लिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पाक के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। स्वर्ण मंदिर पर कई हमले करने की कोशिश की गई थी। एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम किया था। पाकिस्तान के लिए अहम टारगेट था गोल्डन टेम्पल। मेजर जनरल कार्तिक सिसोदिया ने ये जानकारी दी है और इसी के साथ बताया गया है कि किस तरीके से गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया था। और ऐसे में जब गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया तो यहाँ पर कार्रवाई तेजी के साथ हुई और तेजी के साथ जब कार्रवाई की गई तो हर एक कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जिस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश और जिस तरीके से भारी नुकसान की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसे में गोल्डन टेम्पल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर निशाने पर था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने एक के बाद एक सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था, लेकिन उसके ये सभी हमले नाकाम किए गए थे। अब इसके पीछे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इसी बीच, और जानकारी ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से धार्मिक जगहों को निशाना बनाना, टारगेट करना ताकि माहौल जो है वो खराब हो, उसको लेकर ये पूरी प्लानिंग की गई थी। पंजाब के धार्मिक और नागरिक ठिकानों को पूरी तरह से सुरक्षित हालांकि रखा गया था और ऐसे में हर एक इनकी तरफ से की गई कोशिश को नाकाम किया गया था। इसी बीच ये जानकारी जब सामने आई है तो बताया भी गया है किस तरीके से इनके हर एक टारगेट को पूरी तरीके से विफल किया गया है। स्वर्ण मंदिर सबसे प्रमुख प्रतीक है और ऐसे में इसी को टारगेट करने के लिए कोशिश की गई थी। अब चलिए इसी के लिए अधिक जानकारी के लिए विपिन परमार का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी का। विपिन, गोल्डन टेम्पल अक्सर भीड़ रहती है यहाँ पर और बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत में ये धार्मिक स्थान, जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं दूर दराज से, और इसी को टारगेट जो है वो किया गया था। इसको टारगेट किया गया लेकिन इस पर आंच नहीं आने दी, हर हमले को विफल किया गया है। बड़ी जानकारी अब ये निकलकर सामने आई है। देखिए पिंकी, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय सेना की ओर से आज जिस बाबत पूरी जानकारी देने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नापाक इरादे किस तरीके से लगातार बार बार ड्रोन और मिसाइल जो है वो गोल्डन टेम्पल की लोकेशन को साध कर जो है वो निशाना लगाने का काम किया गया, जिसे भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से है वो बार बार जो है निस्तो नाबूद करने का काम किया गया। लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। भारतीय सेना का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मेजर जनरल कार्तिक अभी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई कि गोल्डन टेम्पल के साथ साथ अन्य धार्मिक ठिकाने जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर थे और देखा भी गया कि अमृतसर में बार बार ड्रोन इंटरसेप्शन जो है वो देखी गई, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कहीं ना कहीं तमाम जियो टैगिंग और लोकेशंस का सहारा लेकर जो है अपना निशाना साधने का काम किया जाता है। और भारतीय सेना की ओर से जिस तरीके से ये खुलासा किया गया है कि गोल्डन टेम्पल निशाने पर था, तो लाजमी सी बात है कि कोई इनपुट्स जो हैं वो भारतीय सेना के हाथ लगे हैं कि किस तरीके से इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को स्पेसिफिकली गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब के लिए जो है वो बार बार टारगेट करने का काम किया जा रहा था। और इसको लेकर भारतीय सेना की ओर से अब खुलकर बयान दिया गया है कि पाकिस्तान के निशाने पर अमृतसर स्थित जहां पर की सबसे पूजनीय स्थल है, तमाम धर्मों के लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर जो है लगातार ड्रोन्स और मिसाइल साधने का काम किया गया, लेकिन जिन्हें बॉर्डर पर ही हवा के अंदर ही जो है एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से मार गिराया गया। तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान की जो नापाक सोच है, जो नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, एक बार फिर से उजागर हुई हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से गोल्डन टेम्पल जो है उसको निशाना बनाकर जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो दागे जा रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ। मेजर जनरल के एक बार ये पूरी तरीके से बयान फिर सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे और अपडेट लेंगे। बिल्कुल विपिन, अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के जो कैंप थे, आतंकियों के जो कैंप थे
उनको निशाना बनाया गया, यानी कि भारत की जो कार्रवाई थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी। और आतंकवाद को बचाने के लिए जब पाकिस्तान की आर्मी बीच में आई तो उनके ऊपर भी अटैक किया गया, लेकिन हमारी कार्रवाई स्पष्ट थी। लेकिन उस तरफ से जो कार्रवाइयां लगातार की गई हैं, जम्मू कश्मीर के भी कई मंदिरों पर अटैक किया गया था, कई जगहों पर गांव देहात में जो मंदिर बने हुए थे उनको निशाना बनाया गया था, उनमें तबाही मचाई गई थी। उसके बाद यहां पर गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया जा रहा था। मंशा साफ तौर पर पता चल रही है, ये जो अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इनके हर एक मंसूबों को नाकाम किया गया, लेकिन इनकी जो मंशा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरीके से यहां पर हिंदुस्तान के अंदर एक नई आग को उपजना था इनका काम। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से टारगेटेड जो मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे जा रहे थे, बिल्कुल सही आपने कहा कि भारतीय सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई, भारतीय वायुसेना की ओर से जो कार्रवाई की गई, उसमें मात्र उन जगहों को, बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशंस जहां पर आतंकी ठिकाने थे, आतंकियों की फैक्ट्रियां चल रही थी, आतंकी बनाने का काम किया जा रहा था, उनको टारगेट किया गया। और पहले दिन से ही भारतीय सेना की ओर से जो बयान भी जारी किए गए, उसमें भी स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई कि हमारा निशाना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पाकिस्तान के नहीं थे, सिविलियंस नहीं थे, या कोई धार्मिक जगहें नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से बिना सोचे समझे जो ड्रोन्स फायर किए गए, जो मिसाइल्स दागी गई, उसका नुकसान जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देखने को मिला, रिहायशी इलाकों में देखने को मिला। और ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो अब जिस तरीके से आर्मी की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि गोल्डन टेम्पल के साथ साथ धार्मिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, तो ऐसे में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल पाकिस्तान हुआ, क्योंकि जो ड्रोन्स और जो मिसाइल्स चलाई जा रही थी उनको हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन इरादे जो हैं वो नापाक सोच के बार बार सामने आ जाते हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है कि किस तरीके से सिविलियन इलाकों को टारगेट करने के साथ साथ धार्मिक ठिकानों को जो है वो पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा था। जी बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी